इजरायल ने हमास को युद्ध विराम समझौते को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि यदि हमास एक बार फिर से युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करता है यदि हमास एक बार फिर प्रस्ताव को खारिज करता है तो इजरायल गाजा के कुछ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि यदि हमास गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते को न करता है तो इजरायली सेना गाजा पट्टी के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करने की कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में जेरूसलम वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमास को अब एक अंतिम अवसर देने जा रहा है। मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में प्रस्ताव पेश। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अधिकृत क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रशासनिक इकाई बनाने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र में बढ़ती भूखमरी का समस्या। इस बीच इजरायली सेना ने रविवार से गाजा के 300 घन आबादी वाले इलाकों में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए युद्ध विराम लागू किया है। यह कदम उस क्षेत्र में बढ़ती भूखमरी की समस्या को देखते हुए उठाया गया है। इजरायल पिछले 21 महीनों से चल रहे इस संघर्ष में अपनी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेल रहा है। सीमित समय के लिए होगा युद्ध विराम। वह इजरायली सेना ने घोषणा की कि वह गाजा सिटी पर दीर अल बल्लाह मुआसे जैसे घने वाले इलाकों में मानवीय सतह बढ़ाने को सीमित समय के लिए युद्ध विराम करेगा। यह युद्ध विराम रविवार से शुरू होगा और स्थानीय समय के अनुसार प्रतिदिन 10 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा, जब तक कि नई सूचना नहीं दी जाती। सेना ने कहा कि वह सहायता सामग्री पहुँचाने के सुरक्षित मार्ग भी तय करेगा और फिर उसी रास्ते खाद्य सामग्री पहुँचाई जाएगी। सहायता आपूर्ति पर प्रतिबंध। इजरायल का प्रतिबंध। इससे पहले भी गाजा में हवाई मार्ग से आटा, चीनी और डब्बाबंद भोजन से राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी। खाद्य विशेषज्ञ लंबे समय से गाजा में भूखमरी के गंभीर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। भूखमरी के गंभीर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि इजरायल ने सहायता आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रखा था। इजरायल ने हमास को युद्ध विराम समझौते को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि यदि हमास एक बार फिर से युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करता है तो इजरायल गाजा के कुछ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि यदि हमास गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते को न करता है तो इजरायली सेना गाजा पट्टी के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करने की कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में जेरूसलम वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमास को अब एक अंतिम अवसर देने जा रहा है। मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में प्रस्ताव पेश। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अधिकृत क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रशासनिक इकाई बनाने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र में बढ़ती भूखमरी की समस्या। इस बीच इजरायली सेना ने रविवार से गाजा के 300 घन आबादी वाले इलाकों पर प्रतिदिन 10 घंटे के लिए युद्ध विराम लागू किया है। यह कदम उस क्षेत्र में बढ़ती भूखमरी की समस्या को देखते हुए उठाया गया। इजरायल पिछले 21 महीनों से चल रहे इस संघर्ष में अपनी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेल रहा है। सीमित समय के लिए होगा युद्ध विराम। वहीं इजरायली सेना ने घोषणा की कि वो गाजा सिटी, दीर अल बल्लाह और मुआसे जैसे घने आबादी वाले इलाकों में मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए सीमित समय के लिए युद्ध विराम करेगा। यह युद्ध विराम रविवार से शुरू होगा और स्थानीय समय के अनुसार प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा, जब तक कि नई सूचना नहीं दी जाती। सेना ने कहा कि वह सहायता सामग्री पहुँचाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी तय करेगी और फिर उसी रास्ते खाद्य सामग्री पहुँचाई जाएगी। सहायता आपूर्ति पर प्रतिबंध। इजरायल का प्रतिबंध। इससे पहले गाजा में हवाई मार्ग से आटा, चीनी और डब्बाबंद भोजन जैसे राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। खाद्य विशेषज्ञ लंबे समय से गाजा में भूखमरी के गंभीर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि इजरायल ने सहायता आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रखा था। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ एक बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पास किया है, जिसमें अधिकृत क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए विशेष प्रशासनिक इकाई बनाने का निर्णय लिया गया है।